तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका सेमेस्टर 6 से रिलेटेड होने वाला है। एंड मैं बता दूं कि आपके अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कब है। एंड मैं यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, यहाँ पे आपका सीएस का कंपाइलर डिज़ाइन का इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सीएस पे। ठीक है, तो सीएस पे CS603। ठीक है, जो हमारा CX603 है उसका मैं इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, बिकॉज कंपाइलर डिज़ाइन का मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड आया है कि भैया प्लीज़ कंपाइलर डिज़ाइन का हमको इम्पोर्टेंट दे दो, हमारा कंपाइलर डिज़ाइन का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो CS603 एंड सी। ठीक है, सो देखो CS603 आपका जो कंपाइलर डिज़ाइन का एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। ठीक है, एंड जिनका जिनका भी कंपाइलर डिज़ाइन का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप लोग पढ़ सकते हो इस पे, क्योंकि यहाँ पे अब आपके डिपार्टमेंटल एंड ओपन इलेक्टिव के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। ठीक है, दो मेन एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं। ठीक है, सो नाउ अब हम देखते हैं कि भैया आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है क्या। ठीक है, तो एक बात बता दूं, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना। एंड इनके अगर आंसर चाहिए हो तो आंसर आपको मिल जाएंगे। एंड मेरे पास इनके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड आपको इनका थोड़ा बहुत कॉस्ट प्रोवाइड मतलब कॉस्ट लगेगा लाइक 35 रुपीज़। एंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ये, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम है आपका, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक्सप्लेन करना है आपको, डिटेल एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या करना है। सबसे पहले आता है एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करना है भैया? कंपाइलर डिज़ाइन के वेरियस फेजेस। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से लिखिए, एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन विथ एग्जांपल। ठीक है, नाउ सेकंड है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। तो ये बता देना कि जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या होता है एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, एंड दोनों में डिफरेंस बता देना। ठीक है, फिर आता है आपका एक्सप्लेन करना आपको टोकन्स, पैटर्न एंड लेग्समे इन लेक्सिकल एनालिसिस। तो देखो एक्सप्लेन करना है टोकन्स, पैटर्न्स एंड लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस करना, डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर यूजिंग LEX। तो LEX से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। ठीक है, VVIP। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो आपको क्या करना, एक्सप्लेन करना इनपुट बफरिंग एंड इट्स टेक्निक। तो देखो इनपुट बफरिंग कर लेना एंड इट्स की टेक्निक कर लेना। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। CFG आप किस में पढ़े होंगे? आप TOC में पढ़े होंगे, CFG पढ़े होंगे, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपसे बनता होगा। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो एक्सप्लेन करना आपको टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग। तो देखो टॉप डाउन पार्सिंग एंड बॉटम अप पार्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कर लेना। एंड बहुत आता है। ठीक है, फिर आता है आपका व्हाट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेन करना एस एट्रीब्यूट एंड एल एट्रीब्यूट। तो ये भी VVIP है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इनके न्यूमेरिकल कर लेना भैया, जो टॉप डाउन और बॉटम SLR ये है ना। तो भैया जो टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग में जो न्यूमेरिकल्स हैं प्लीज़ वो कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करना आपको, एक्सप्लेन करो कंप्लीट नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ ग्रामर। ठीक है, सो कंप्लीट एक्सप्लेन करना कंप्लीट नॉलेज ऑफ टाइप ऑफ ग्रामर। नाउ फिर नेक्स्ट है व्हाट इज टाइप चेकिंग एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप चेकिंग क्या होती है। ठीक है, नाउ अब हम आगे चलते हैं। आपको क्या करना, एक्सप्लेन करना है पॉलीमॉर्फिक फंक्शन विथ एग्जांपल आप डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं। तो एक्सप्लेन करना आपको स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी। सो स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजी क्या होती है ये बतानी है आपको। ठीक है, नाउ अब आता है व्हाट आर द गोल्स ऑफ कोड जनरेशन। तो कोड जनरेशन के गोल्स क्या हैं ये बताने हैं आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका डैग एक्सप्लेन करना है कि डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो कि हमारा डिस्क्राइब क्या करना है आपको, डिस्क्राइब करना है आपको डैग क्या होता है। डैग मतलब डायरेक्टेड असाइकिल ग्राफ एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स। ठीक है, अब आता है कंप पे 15 नंबर पे
एक्सप्लेन बैक पैचिंग इन कोड जनरेशन। तो बैक पैचिंग क्या होती है कोड जनरेशन में, ये डिफाइन कर देना, ठीक है। कंपाइलर डिज़ाइन का 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कर लेना, ठीक है। व्हाट आर पीप-होल ऑप्टिमाइजेशन, एक्सप्लेन करना है आपको, इसका एक्सप्लेन करना विथ एग्जांपल। तो पीप-होल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन करना विथ एग्जांपल के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन करना डेटा फ्लो एनालिसिस एंड इट्स यूज इन कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो डेटा फ्लो एनालिसिस क्या है एंड इट्स यूज इन कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा, आपको क्या करना है, कंपाइल डिज़ाइनर का 90 नंबर का। तो व्हाट इज क्रॉस कंपाइलर, गिव एन एग्जांपल। तो क्रॉस कंपाइलर क्या होता है वो बताओ, ठीक है। फिर आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स, ठीक है। एंड नाउ ये आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हो, देखो जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, अगर तुम इनको अच्छे से कर लोगे तो भाई इतना मान लो कि तुम ऑलमोस्ट 50 प्लस मार्क्स से ज़्यादा ले आओगे। कितने, 50 प्लस मार्क्स से ज़्यादा ले आओगे। एंड प्लीज़ न्यूमेरिकल कर लेना, जहाँ जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे आपके टॉप डाउन पार्सिंग में है एंड बॉटम अप पार्सिंग में है, तो प्लीज़ ये कर लीजिएगा। तो ये देखो CS के लिए CS 603 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, CS 603। एंड अगर आपका CS में कोई और एग्ज़ाम है, लाइक मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, 6 सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आपका CS या आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन है या एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो प्लीज़ मेरे को बता देना, तो मैं आपको उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने नेक्स्ट, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो है वो ओपन इलेक्टिव का एग्ज़ाम होगा, तो प्लीज़ जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, प्लीज़ चैनल इसी वीडियो के कमेंट में छोड़ देना कि भैया हमारा ये वाला एग्ज़ाम है, प्लीज़ हमें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू, सो थैंक यू।